जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ादेव, जय सेवा। हसदेव अरण्य पूरे मध्य भारत का एक संकटग्रस्त वन क्षेत्र, जैव विविधता और कोयले का भंडार दोनों से समृद्ध है और यही हसदेव अरण्य की त्रासदी है। अदानी की नज़र हसदेव से हट नहीं रही है और अदानी को पूरा समर्थन दे रही है डबल इंजन की सरकार। हसदेव में 2,73,757 पेड़ और काटने की अनुमति दे दी है अदानी को। भाजपा अभियान चला रही है, एक पेड़ मां के नाम, और दूसरी ओर लाखों पेड़ काटने की अनुमति दे रही है। किसके नाम से ये अनुमति दे रही है, ये भाजपा को बताना चाहिए। भाजपा की सरकार हसदेव जंगल में 2,73,757 पेड़ों को और कटवाएगी। लगाएंगे पेड़ तो मां के नाम, ये पेड़ कटेंगे किसके नाम? इसलिए ताकि अदानी हर साल 200 लाख टन कोयला निकाल सके और राजस्थान को कोयले की आपूर्ति की जा सके। बाकी जो खेल होगा उसको सब समझते हैं। कांग्रेस की सरकार ने हसदेव अरण्य जंगल में सारी अनुमतियों को रद्द करके पर्यावरण संरक्षण का काम किया था, जैव विविधता को बचाने का काम किया था, हसदेव के कैचमेंट एरिया को सुरक्षित बनाने का काम किया था। केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन की अनुमति रद्द करने की मांग की थी, लेकिन भाजपा का बहुमत आते ही छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी थी, मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल नहीं बना था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। आदिवासियों को उनके गांवों में पुलिस लगा के कैद कर लिया गया। पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने से खुश राजस्थान के भाजपा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में ट्वीट करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया था। साथियों, यही अंतर है भाजपा की कथनी और करनी में। आज भाजपा की सरकार हसदेव की जंगल में कटाई को संरक्षण दे रही है। विरोध करने वाले आदिवासियों के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव बलाए ताक रख दिया गया है। भाजपा एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान चलाकर जंगलों की कटाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अगर भाजपा में जरा भी नैतिकता हो तो पेड़ लगाने के अभियान के पहले भाजपा को पेड़ बचाने का अभियान चलाना चाहिए था। भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता को खुलकर बताना चाहिए था कि वे हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाने वाले भाजपा नेताओं को हसदेव अरण्य के 2,73,757 पेड़ों को किसके नाम पे रखना चाहिए, यह बताना चाहिए। अगर मां के नाम पे आप पेड़ लगा रहे हो तो ये पेड़ किसके नाम के हैं? इन पेड़ों की रक्षा आदिवासियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी की है और उन आदिवासियों को वहां से आप बेदखल कर रहे हैं। उन्हें इन जंगलों में वनोपज संग्रहण के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये जल, जंगल और जमीन, इन सब ने मिलकर हजारों साल से संरक्षित रखी है। भाजपा और अदानी मिलकर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीनना चाहते हैं। हरे भरे छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान में बदलना चाहते हैं। अगर हसदेव अरण्य में हसदेव का कैचमेंट एरिया और वहां पर अदानी कर रहा है कोयले का खनन, तो निश्चित रूप से हसदेव बांगो बांध, ममता मई मां मिनी माता के नाम पर बना हुआ बांध,
जिससे जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ बिलासपुर और रायगढ़ जिले के भी इलाकों में सिंचाई होती है, वो बांध प्रभावित होगा। यूं ही नहीं कहते हम लोग कि भाजपा छत्तीसगढ़ विरोधी है, छत्तीसगढ़ का हित चाहती ही नहीं है। 2022 में कांग्रेस की सरकार ने हसदेव में 2 पूर्व निर्धारित कोयला खदानों को रद्द करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जिससे 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से भरपूर जंगलों की रक्षा हो सकी। पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार के कोयला मंत्रालय ने कहा था कि वह कांग्रेस सरकार की सिफारिशों पर खनन के लिए 40 कोल ब्लॉकों को रद्द कर देगा। 1990 से 2010 तक बहुत प्रगतिशील कानून बनाए गए, जैसे पंचायत अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसके तहत किसी भी तरह के भूमि के उपयोग में परिवर्तन के पहले वहां निवास कर रहे समुदाय की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इन कानूनों को भाजपा की सरकारों ने, भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने कमजोर करने की कोशिशें की है। भाजपा की केंद्र सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हसदेव में कोल ब्लॉकों पर, हसदेव के कोल ब्लॉकों पर 2014 में केंद्र की हसदेव के कोल ब्लॉकों पर 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आते ही अदानी जी की नज़र पड़ी, यानी मोदी जी की नज़र पड़ी और धड़ाधड़ आवंटन शुरू हुआ। 20 ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा कि वे कोल ब्लॉकों के आवंटन से सहमत नहीं हैं। हसदेव क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और पेशा कानून ग्राम सभाओं के अधीन स्वशासन की अनुमति देता है। लेकिन इस प्रावधान को लगातार भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है। भाजपा सरकार वनों की परिभाषा को ही बदलने में लगी है ताकि जंगलों में रहने वालों को कानूनों के संरक्षण का लाभ कम मिले। हसदेव में लड़ाई एक साथ 2 तरह की है। एक तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की लड़ाई है, और ज़्यादा बड़ी लड़ाई उन कानूनों की रक्षा करने की लड़ाई है जिन्हें व्यवस्थित रूप से कमज़ोर करके इन वन क्षेत्रों को असुरक्षित करने में भाजपा की केंद्र सरकार लगी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने शुरू से ही हसदेव बचाओ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के शासन में 2022 में हसदेव में कोल ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में 40 कोल ब्लॉकों को खनन से बाहर करने की अधिसूचना जारी की गई थी। कांग्रेस आज भी हसदेव के लिए आवाज़ उठा रही है और भाजपा की कुनीति, भाजपा सरकार के गलत काम उनको याद दिलाने का अपना काम करती रहेगी। विपक्ष की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाएगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।